हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको बताने वाला हूं आज मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियों के बारे में विषय में पूछा जाता है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 होता है प्री एग्ज़ाम का, उसकी यूनिट 10 के अंतर्गत आता है। तो एक वीडियो में इससे पहले आपको जनजातियों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें हमने आपको मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ हैं उसके बारे में आपको हमने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा उत्तर के जो क्षेत्र की यानी मध्य प्रदेश के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे कौन कौन किस तरह की जनजाति वहाँ पे पाई जाती है। अब आज हम जनजातियों के विषय में और अधिक जानकारी आगे लेते हुए आपको बताना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किन जातियों को जो है मुख्य जनजाति माना है, यानी जनजातियां तो मध्य प्रदेश में कई तरह की हैं, कई उसमें जातियां आती हैं, बहुत तरह की जो जनजातियां हैं उनको एसटी के अंतर्गत या फिर एससी के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण जनजाति मानती है, यानी उनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। और उसके बारे में एग्जाम में भी काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जनजातियों के अंतर्गत आती है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है एक सहरिया जनजाति आती है, दूसरी भील, बिलाला और बरेला। ये जो जनजाति हैं ये महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके अलावा गोंड, कोल, गोंड, भारिया, गोंड, बेगा, ये जनजाति मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जनजाति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके अलावा एसटी की बात अगर की जाए तो इंडिया के अंतर्गत जो एसटी जनजातियां आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सी जनजातियां होती हैं लेकिन सभी जातियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो अगर महत्वपूर्ण की बात की जाए तो इंडिया के अंदर 705 ऐसी जनजातियां जो जनजातियां टोटल आती हैं, और एमपी के अंदर 43 जनजातियां आती हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण जनजाति मैंने आपको बताई वो ये है, एक सहरिया, भील, बिलाला, बरेला, गोंड, कोल, गोंड भारिया, गोंड बेगा, ये जनजाति महत्वपूर्ण जनजाति के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, यानी दक्षिण का जो क्षेत्र है, नीचे का छिंदवाड़ा का हुआ बालाघाट के साइड का जो क्षेत्र आता है नीचे मध्य प्रदेश का, उसमें सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या का निवास है। सबसे कम अगर बात की जाएगी तो सबसे कम उत्तरी क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश का जो ऊपरी तरफ वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक जनजाति नीचे के क्षेत्र में और सबसे अधिक जनजाति ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। अगर आप उसको आसान लैंग्वेज में समझे तो वैसे तो उत्तर का हिस्सा ऊपरी हिस्सा कहलाता है और दक्षिण का हिस्सा नीचे का हिस्सा कहलाता है ना। दक्षिण में सबसे अधिक जनजाति और उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो वो आता है धार। 12,82,814 जनजातियां धार के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला अगर जिला की बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत आता है भिंड, जिसके अंतर्गत 6,131 जनजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान जो आता है वो अलीराजपुर का आता है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या की न्यूनतम दृष्टि से अंतिम स्थान अगर बात की जाए तो भिंड आती है। यानी अगर आप बात करेंगे तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, वो अलीराजपुर में पाई जाती है। इसके बाद झाबुआ का भी नंबर आता है, और सबसे कम अगर आप बात करेंगे तो उसमें भिंड का स्थान आता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त। अगर हम उसकी परिचय की बात करें तो अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। कुल जनसंख्या की बात की जाएगी अगर तो देश के अंतर्गत और मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या जो 2011 के हिसाब से है वो है 7,26,26,809। भारत में 1,21,08,54,977, ये 2011 के हिसाब से ये डेटा है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 366(25) का जो मैंने आपको बताया उसके अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया। 1976 में 46 जनजातीय समुदाय इसके अंतर्गत जो है सूचीबद्ध थे, लेकिन 2003 में मीना, कीर, पारधी को इस जनजातीय जो कैटेगरी है उससे हटाया गया। वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजातियां समूह इसके अंतर्गत अधिसूचित हैं अनुच्छेद 366(25) के अंतर्गत। ठीक है।
तो ये मैंने आपको अभी जानकारी दी। अब जनजातीय जनसंख्या के बारे में अगर आप बात की जाएगी तो जैसे भारत में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनसंख्या भारत के अंतर्गत तो 1,45,45,716 ये जो है भारत के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाएगी तो 1,53,16,784 ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है, ये वाला। और ये जो है ये भारत के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसके अंतर्गत मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, यानी ये जो 1,45,45,716 जो जनजातीय जनसंख्या भारत के अंतर्गत है, उसके अंदर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसके अंतर्गत कितने जो है पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, तो उसके अंतर्गत पुरुष का डेटा ये लिखा हुआ है 52,54,07,215 पुरुष हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो 51,99,08,501 जो है महिला आती है उसके अंदर। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय जनसंख्या है वो 1,53,16,784 है, जिसमें अगर आप मेल की बात करेंगे यानी पुरुष की बात करेंगे तो 77,19,404 जो है पुरुष हैं। और महिलाओं की बात करेंगे अगर आप इसके अंतर्गत तो 75,97,380 जो हैं वो महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं जनजातीय समाज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे कुल जनसंख्या में इनके प्रतिशत की बात की जाए तो भारत में जनजातियों की जो जनसंख्या का प्रतिशत आता है वो 8.63 यानी 8.63% आता है कुल जनजातीय जनसंख्या के अंदर। भारत की जो कुल जनसंख्या उसमें जनजातियों का हिस्सा इतना है 8.63%, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो 21.09% यानी 21.9% जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनजातियों का जो है प्रतिशत आता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का देश की जनजातियों में प्रतिशत की बात करें तो वो 14.64% आता है, यानी मध्य प्रदेश की जो जनजातीय जनसंख्या है उसकी देश की जनजातीय जनसंख्या में अगर स्थान की है उसकी परसेंटेज की बात करेंगे आप तो 14.64 ये उनका परसेंटेज आता है 14.64%, ठीक है। कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की अगर बात की जाएगी यानी कुल जनसंख्या में इनकी वृद्धि दर जो देश में कितनी बड़ी है तो 17.69 यानी 17.69% की जो जनसंख्या है जनसंख्या वृद्धि दर है वो देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर में उनका इतना स्थान आता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि की दर की बात अगर करेंगे तो 20.35% इनका कुल देश की वृद्धि दर रही है जनजातियों की मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई आज की बात। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय जनसंख्या के बारे में कुछ और जानकारी अगर हम आपको दें तो इसमें हम बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में, यानी जनजातियों की जो साक्षरता दर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो भारत में जो है जनजातियों की साक्षरता दर बात करेंगे और मध्य प्रदेश में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम साक्षरता दर में बात करते हैं पहले टोटल साक्षरता दर की, यानी टोटल यानी जो जनसंख्या उनकी साक्षरता दर कितनी है तो ये आती है 74.04% यानी 74.04% जो टोटल साक्षरता दर भारत की है, जिसमें मेल साक्षरता दर जो है वो 82.4% आती है, जिसमें मेल साक्षरता दर है वो 82.14% है। फीमेल साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% जो है वो महिला भारत के अंतर्गत साक्षर हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो 69.32% टोटल साक्षरता दर है, जिसमें महिलाओं का और पुरुषों का हिस्से की बात करेंगे तो पुरुष जो हैं 78.73% पुरुष साक्षर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और महिला जो साक्षर है मध्य प्रदेश में वो 59.24% है। ये टोटल साक्षरता दर की बात हो रही है टोटल जनसंख्या की, ये भी एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कभी, ठीक है। अब इसमें अगर आप उसके जनजातीय जनसंख्या की साक्षरता दर की अगर आप बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देश के अंतर जो है 58.95% साक्षरता दर आती है जनजातियों की। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो 50.55% साक्षरता दर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनजातियों की, ठीक है। देश में अगर जनजातीय जनसंख्या में महिला और पुरुष की अगर हम बात करेंगे, देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत में जो साक्षरता दर आती है उसमें अगर महिला और पुरुष के हिसाब से बात की जाए तो महिलाएं हैं 68.53
और पुरुष जो आते हैं वो आते हैं 49.35%, ये पुरुषों का है और ये महिलाओं का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो पुरुष और महिलाओं के हिसाब से 59.55% जो है वो मेल हैं, यानी पुरुष साक्षर हैं किसमें, अनुसूचित जनजातियों में। ठीक है, महिलाओं की बात की जाएगी तो 41.47% जो है अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं मध्य प्रदेश में साक्षरता की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात अगर हम बात करेंगे तो वो आता है 416। ठीक है, ये देश में है और जनजातीय जनसंख्या का जो घनत्व है मध्य प्रदेश में 236 आता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो ये जो मैंने आपको बताया था जनसंख्या का घनत्व ये नॉर्मल है, यानी 416 देश में 236 मध्य प्रदेश में। ये जनजाति नहीं बल्कि ये टोटल जनसंख्या का जनघनत्व है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक रूप से यानी एक अलग तरीके से हम सिर्फ जनजातियों की बात अगर करें कि उनका जनघनत्व कितना है तो देश के अंतर्गत जो है वो 32 यानी 32 है और मध्य प्रदेश में 50 यानी 50 है। ये जनजातीय जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश और देश का। ठीक है, लिंगानुपात की बात करेंगे हम। लिंगानुपात में अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे तो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात के हिसाब से इनको देखा जाएगा। और अगर टोटल लिंगानुपात की बात की जाएगी अनुसूचित जनजातियों का देश में तो 990 है। मध्य प्रदेश में अगर जनजातीय का लिंगानुपात देखा जाए तो वो 984 है। अब इसमें भी अगर आप ग्रामीण और नगरीय के हिसाब से इनको डिवाइड करेंगे तो ग्रामीण लिंगानुपात आता है 986 अनुसूचित जनजातियों का और नगरीय लिंगानुपात आता है 956। ये आता है जनजातियों का ग्रामीण और नगरीय के हिसाब से अलग अलग है। और अगर आप उनका ओवरऑल बात करेंगे, टोटल बात करेंगे तो 990 लिंगानुपात देश में है, 984 मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख 1935 के अधिनियम में किया गया, बाद में 1950 में इसे संविधान में शामिल किया गया। यानी सबसे पहले अगर अनुसूचित जनजाति शब्द को बोला गया था तो 1935 के अधिनियम में बोला गया था, लेकिन 1950 में देश की आज़ादी के बाद इसको संविधान में भी शामिल कर लिया गया। जनजाति नाम से संबोधित जो है ठक्कर बाबा ने किया, यानी जनजातियों को जनजाति किसने कहा, सबसे पहले ठक्कर बाबा ने ही इनको कहा और इन्हें जनजातियों का पितृ पुरुष भी कहा जाता है, किन्हें, ठक्कर बाबा को। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा परसेंटेज की दृष्टि से 13वां स्थान है। यानी अगर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। और अगर इसको या परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे, मध्य प्रदेश का देश में परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से 13वां स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। प्राचीन संस्कृत जो ग्रंथ है उसमें जनजातियों को अत्विका और वनवासी कहा गया है। ये जनजातियों का जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं संस्कृत, उसमें इसमें बताया गया है। जनजातियों के दिए गए नाम के बारे में हम बात करेंगे, जनजातियों के किन्होंने किस तरह से उनको नाम दिए हैं। तो महात्मा गांधी ने जनजातियों को गिरिजन कहा है, गोविंद सदाशिव ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है, गियारसन ने पहाड़ी जनजाति कहा है और डॉक्टर दास ने इन्हें विलीन मानवता कहकर इनको संबोधित किया है। संविधान सभा में भी हम आपको एक तथ्य ये बताते हैं कि संविधान सभा में एसटी जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या और एसटी और एससी प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में बताया तो संख्या थी 33। यानी संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसमें जो है एसटी जो प्रतिनिधि थे जनजातियों के वो 33 थे और एससी जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या 26 थी। तो ये थी दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम कल आपको इसके आगे की जानकारी जनजातियों के विषय में जो संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम आपको कल जानकारी देंगे। उम्मीद है ये हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा आगे की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।